हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7 करना सिखाऊंगी, जो एक सिचुएशनल सम है, एक प्रॉब्लम सम है। द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th ऑफ अ स्कूल donated rupees 2401 in all total itna money for Prime Minister's National Relief Fund. Each student donated as many rupees as the number of students. ये काफी important statement है. Each student donated as many rupees as the number of students in the class. Find the number of students in the class. अब इस सिचुएशन के लिए एक टैब्यूलर फॉर्म ले लेते हैं, जिसके अंदर हमें ये इंफॉर्मेशन को ठीक तरीके से असेंबल करने में मदद मिलेगी। उसने कहा है कि ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मेनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट। मान लीजिए एक क्लास में एक ही बच्चा है, तो वो एक ही रुपया देगा और टोटल मनी कलेक्ट होगा एक। बट ऐसा नहीं होता है, ज्यादा बच्चे होते हैं। दो ले लेते हैं, दो बच्चे हैं तो वो दोनों बच्चे 2-2 रुपए देंगे। क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में 2 हैं, तो हर एक बच्चा 2 रुपए देगा। तो टोटल अमाउंट कितना आएगा? 2 into 2 4, 4 रुपए हो जाएगा ना। अब ऐसे ही अगर मैं कह दूं कि क्लास में 5 बच्चे हैं, तो सारे बच्चे 5-5 रुपए देंगे। तो कितना मनी आएगा? 5 + 5 10 आएगा, कि 5 into 5 25 आएगा। अगर 5 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5, तो पहले बच्चे ने 5 रुपए दिए, दूसरे ने 5 दिए, तीसरे ने 5 दिए, चौथे ने 5 दिए और पांचवे ने भी 5 दिए। तो 25 रुपए कलेक्ट हुए ना। तो इसका मतलब 5 into 5 25। हम इस तरीके की सिचुएशन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम इसकी इक्वेशन जनरेट करने का तरीका ढूंढ रहे हैं। देखिए, मैथ्स में कभी भी आप मेथड लर्न नहीं कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन समझ आएगा तभी आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही अब मान लीजिए क्लास में 20 बच्चे हैं। अगर 20 बच्चे हैं तो हर एक बच्चा 20 रुपए देगा। तो टोटल मनी कलेक्शन कितना हो गया? 20 into 20 400। और ले लीजिए, मान लीजिए क्लास में 20 की जगह 40 बच्चे होते हैं, जो हमारे इंडियन स्कूल्स में होते हैं। 40 बच्चे होते हैं एक क्लास में और हर एक बच्चा 40 रुपए देगा, तो 1600 रुपीज कलेक्ट होंगे। ऐसे अगर मैं मान लूं कि मेरी क्लास में x बच्चे हैं, तो हर एक बच्चे को x मनी देना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कितने बच्चे हैं, तो मुझे ये भी नहीं पता कि कितना मनी देना पड़ेगा। बट मुझे ये रिलेशन क्लियर है कि जितने बच्चे हैं उतने ही मनी देना है हर बच्चे को। तो टोटल मनी कलेक्शन कितना हुआ? x into x, जो होता है x स्क्वायर। आप लोगों ने एक्सपोनेंट्स पढ़ा हुआ है, तो एक्सपोनेंट्स में हम x into x x स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है कि 8th क्लास में जो टोटल मनी कलेक्ट हुआ है एज डोनेशन, वो 2401 है। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। अगर हमारा x स्क्वायर 2401 है, तो 2401 जरूर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और मुझे इसका स्क्वायर रूट निकाल के वो नंबर ढूंढना है जिसके प्रोडक्ट से 2401 बना है, जिस नंबर का वो स्क्वायर है। तो क्वेश्चन समझ आ गया। अब क्वेश्चन को ठीक से लिखते हैं। तो हम लिखेंगे इसमें let the number of students, क्योंकि वो तो हम निकाल रहे हैं, let the number of
students in class be X. Therefore, money given by each student. हर एक बच्चे ने कितना मनी दिया? जितने क्लास में बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं तो 50-50 रुपए दिए। अगर x बच्चे हैं तो x मनी दिया। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, टोटल मनी कलेक्टेड, हमारा टोटल मनी कलेक्टेड है x इंटू x, जो है 2401। यहाँ पे दिया हुआ है डोनेशन अमाउंट, तो इसका मतलब है x स्क्वायर इज इक्वल टू 2401। तो x की वैल्यू आई, जब यहाँ पे पावर होती है और पावर राइट को जाती है तो बनती है रूट। इक्वेशंस के अंदर जब पावर सॉल्व होके राइट पे जाती है तो बनता है रूट। तो अगर x स्क्वायर 2401 है तो x है अंडर द रूट 2401। अब इसका रूट निकालने के काफी सारे तरीके हैं, हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करके दिखाते हैं। 2401 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से भी नहीं है और 5 से भी नहीं है, जो कि आप देख सकते हैं। तो ये नंबर 7 से हम डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, तो ये आ जाएगा 343। तो ये नंबर 7 से डिविजिबल है। इनफैक्ट ये 7 की पावर 4 है। जब आप बार बार ये नंबर्स देखते हैं और निकालेंगे तो आपको याद भी हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा अंडर द रूट 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 पावर 4। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, रूट निकालने के लिए आप सेम नंबर का पेयर बना के ग्रुप कर लीजिए, क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर हाफ। तो जितनी अंदर पावर है उस नंबर के, उसका आधे ही बाहर निकलेंगे। तो 2 के में से 1, फिर 2 नंबर है इस पेयर में 1, तो हमारा ऐसे रूट निकलता है। तो 49, इसका मतलब उस क्लास की स्ट्रेंथ, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इज 49। तो x की वैल्यू हमारी 49 आ गई है। तो आप आंसर स्टेटमेंट लिख लीजिए कि the total number of students in the class is 49. So total number of students in class is 49 students. So each child has given 49 rupees. तभी हमारा 2401 बन गया। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन 8 करना सिखाऊंगी। थैंक यू। Please subscribe to our channel for more videos by clicking on the subscribe button below. Also visit our website www.studiestoday.com for free study material like sample papers, solved question papers, worksheet, online test and concept notes made by the teachers of leading schools in India.